हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं CHSL की इंग्लिश का सेट। ठीक है, तो हम आपको पता होगा, जैसे CHSL के हम इंग्लिश क्लास हमने दिए भी हैं आपको, तो इसमें हम CHSL की इंग्लिश के क्वेश्चन कुछ देखेंगे जो आपके पेपर होने वाले हैं। और साथ में ये है कि LICAA की जो इंग्लिश आती है उसके भी आपके क्लास शुरू होंगे। तो आपकी LIC हम फिर से बता रहे हैं, LICAA इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, मिलेगी क्लास आपको। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, इसको साथ वीडियो हमारा देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। CHSL की इंग्लिश क्या दिया हुआ है, इसमें है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। आपको एरर बतानी है, इस वाक्य में कौन सी एरर है ये बताना है। एरर बतानी है किस पार्ट में है, देखिए क्या दिया है। वन कुड आर्ग्यू दैट दीज आर द कंपल्सन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग फॉर द स्टेट। कहाँ पर एरर है, देखिए ABCD में किस पार्ट में है एरर। वाक्य को पढ़िए ध्यान से, देखिए कहाँ है एरर। देखिए एक्चुअली में एरर आपकी इस सेंटेंस में जो एरर है वो प्रीपोजिशन की एरर है। बताइए कहाँ पे प्रीपोजिशन की एरर है, ये है डी पार्ट में। डी पार्ट में प्रीपोजिशन की एरर है, होना चाहिए सही चीज़ होना चाहिए फंक्शनिंग। फंक्शनिंग तो दिया ही हुआ है, इसके साथ आपको ऑफ लिखना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शनिंग ऑफ। फंक्शनिंग फॉर के स्थान पर होना चाहिए फंक्शनिंग ऑफ, क्योंकि स्टेट के पोजीशन को जो अधिकार है स्टेट उसके ये दिखा रहा है, ये ऑफ शब्द। ऑफ शब्द जो आपका है ये स्टेट के अधिकार को दिखाता है। ठीक है, तो क्या होगा आपका फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। ठीक, स्टेट के अधिकार को ये ऑफ दिखाएगा, फॉर का प्रयोग नहीं होगा। चलिए दूसरा देखें, इसमें बताइए इसमें क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर बताना है। काउज आर एमंगेस्ट द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल, नॉन शो मोर पैशनेट टेंडरनेस टुवर्ड्स दियर यंग। इसमें बताइए 1 ABCD किस पार्ट में है एरर। एरर के आपको 3 से 4 वाक्य मिलेंगे, हम बता रहे हैं। जैसा देखिए स्टूडेंट्स, इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में एक NONE है ये। ठीक है, ई मिसप्रिंट हो गया है। तो क्या है, काउज आर एमंगेस्ट द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल। जो गायें हैं वो सबसे सभ्य सीधी जानवरों में से हैं। नन सोज, ठीक, हमने पहले बताया था वर्ब पे थोड़ा फोकस करिएगा, वर्ब रिलेटेड एरर आती हैं आपकी। तो इसमें होगा आपका नन के साथ शो लगेगा, पहले ही बताइए, नन के साथ शो लगेगा या सोज लगेगा, क्या होगा, शो होगा कि सोज होगा, ये क्लियर करिए। देखिए नोट कर लीजिए नन के संबंध में रूल। देखिए नन के बाद हम वर्ब जो लिखेंगे वो सिंगुलर लिखेंगे या प्लूरल, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट कैसा है। अगर नन सिंगुलर नंबर के लिए सब्जेक्ट के लिए आया है तो आप वर्ब भी सिंगुलर रखेंगे। अगर नन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए आया है तो आप नन को रखेंगे प्लूरल। ठीक है, ध्यान से सुनिए बात, इस चीज़ को, इस चीज़ को समझिए। ठीक, तो नन इसमें कहाँ के लिए आया है, नन इसके लिए आया है, देखिए नन आया है आपका किसके लिए, काउस के लिए। ठीक, तो आप में इसमें क्या होगा, इस वाक्य में शोज नहीं होगा, शोज नहीं होगा, क्या होगा, शो होगा, केवल शो होगा। क्यों, नन के साथ केवल शो इसलिए लिखेंगे क्योंकि नन यहाँ पर आया है काउस के लिए। किसके लिए, काउस के लिए। ठीक, तो नन के साथ हमने आपको रूल बता दिया। नन के साथ अगर जिस सब्जेक्ट के लिए नन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि नन दोनों में प्रयोग कर देते हैं हम, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल में भी। ठीक,
अगला देखेंगे। चलिए इसको देखिए, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ एक्नॉलेज्ड दैट द चैलेंज बिफोर, ये दैट लिखा है यहाँ पर, टी होगा, दैट द चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट नाउ बोथ पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट मेजर टू बूस्ट मोमेंटम। अब इसमें किस प्रकार की वर्ब आएगी, कौन सा होगा, ए बी सी डी, किस प्रकार की होगी। देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। तो ये आर किसके लिए आया है, पहले ये देखिए आर ये किसके लिए आया है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है आर का। देखिए स्टूडेंट्स, ये आर जो है इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ये चैलेंज के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए, चैलेंज। तो चैलेंज के लिए प्रयोग हुआ है। चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट नाउ क्या होगा, जब चैलेंज जो है, चैलेंज एक अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिन नहीं सकते, चुनौती को कैसे गिन सकते हैं, शक्कर को कैसे गिन सकते हैं, तो ये चैलेंज जो है वो भाववाचक संज्ञा है ना। तो ये चैलेंज को जब हम अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर में प्रयोग होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, और क्या होगा, इज आएगा, क्या होगा, इज टू, इसका ऑप्शन होगा इज टू वर्क आउट, इज लगेगा। आप समझ गए होंगे इज क्यों लगेगा, क्योंकि फिर से देख लीजिए इस वाक्य में क्या है, चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट नाउ, क्या है चैलेंज, तो ये आर प्रयोग हुआ है भाई। जब वर्ब है तो वर्ब के साथ सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है एक वचन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। आप समझ गए होंगे चैलेंज के अनुसार हमको इज लिखना है। अगला देखें, देखिए हम इसको पढ़ेंगे, क्या है इसमें, पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई दियर सूटकेस बिफोर दे वर लोडेड ऑन द प्लेन। यात्रियों से कहा गया कि पहचान लें अपने सूटकेस को प्लेन में चढ़ने से पहले। सामान को लोड होने से पहले, सामान के लोड होने से पहले प्लेन में अपने उनको पहचान ले सूटकेस को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दे लोडेड ऑन होगा, इट वाज लोडेड ऑन, दे वर लोडेड ओवर, या नो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो दे आया है, दे आया है ये सामान के लिए आया है। तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो निर्जीव है और बहुवचन में है तो आप उसके लिए दे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये दे किसके लिए आया है, सूटकेसेस के लिए आया है। तो ये दे वेयर, इसमें इस ये डी है ऑप्शन, इसमें नो एरर है, कोई ज़रूरत नहीं इसमें। इसमें दे जो शब्द आया है, फिर से देख लीजिए इसको कायदे से देखिए इस वाक्य को, इसमें जो दे आया है यहाँ पर, ये दे आया है किसके लिए, पैसेंजर्स के लिए नहीं आया है, ये आया है सूटकेस के लिए। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई ऐसा नाउन है जो बहुवचन में है और उसके लिए आपको उसका प्रोनाउन चुनना पड़े तो आप दे चुनेंगे, ठीक है। तो दे वेर लोडेड ऑन द प्लेन का मतलब सामान सूटकेस के लिए आया है ये, तो आपको डी की ज़रूरत है, इसमें ज़रूरत ही नहीं, ये वाक्य सही है। चलिए और क्या है, फिलर आएंगे, फिलर्स में क्या भरना है, द ब्लाइंड मैन, द ब्लाइंड मैन का मतलब अंधे लोग, नीडेड उन लोग को ज़रूरत है, अंधे लोग को ज़रूरत है किस चीज़ की, टू क्रॉस द स्ट्रीट। अंधे लोग को किस चीज़ की ज़रूरत है, गार्ड की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है कि कुली की ज़रूरत है, बताइए क्या ऑप्शन आ रहा है। इसमें ज़रूरत है उनको, सहयोग की ज़रूरत नहीं है, सहायता की ज़रूरत है। अंधे लोग को क्या ज़रूरत है, सहायता। तो ये तो इजी है, आराम से कर लेंगे आप। अंधे लोग को ज़रूरत है असिस्टेंस, सहायता की, ठीक। बी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया तो बी होगा। अगला क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज टू, पहली चीज़ जो उन्होंने की वो थी डैश
द एक्सटेंट ऑफ डैमेज डन बाय द रेन, इसमें क्या भरेंगे? द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज टू, पहली चीज़ उन्होंने थी जो उन्होंने क्या थी पहली चीज़? रिपेयर करना, सर्च करना, कि सर्टेन मीन्स अनुमान लगाना, सर्कुलेट मीन्स प्रचार करना। पहला काम उन्होंने किया जो क्या था, उन्होंने पहला काम किया, इसमें एसर्टेन आएगा। एसर्टेन मीन्स अनुमान लगाया कि कितना उनको वर्षा के कारण डैमेज हुआ था, सी ऑप्शन हो जाएगा। द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज टू, पहली चीज़ उन्होंने जो की क्या, अनुमान लगाया उनका। द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, की कितनी मात्रा में उनका अनुमान जो है नुकसान हुआ है वर्षा के कारण, वर्षा के कारण उनका कितना नुकसान हुआ इसका उन्होंने अनुमान लगाया, पहला काम किया। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस दिया हुआ है, आपको इसमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक, दिया एक्टिव वॉइस है, आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। दो पैसिव मिलेंगे, फिर से देखिए अब इसमें क्या होगा, हाँ WH वाला क्वेश्चन तो पहले रहेगा। ठीक, अब ये पहले देखिएगा कि जो एक्टिव वॉइस है वो किस टेंस का है, पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलनी है। तो ये आपका डेड लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसमें लगती है। डेड लगा के फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो डेड लगा के फर्स्ट फॉर्म है, इज पहले हटा दीजिए, ये तो प्रेजेंट वाला है, ये भी प्रेजेंट वाला है, तो क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वाज लगेगी। अब देखिए, अब हमारा क्या है, अब बी वाले में ऑप्शन में आपका वाज है और बीइंग है, वाज बीइंग नहीं होगा। पैसिव वॉइस में रट जाइएगा किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी है, इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी है, वाज वेयर। ठीक, मेन चीज़ यही है, सी है आपका बेस्ट ऑप्शन, सी है बेस्ट। हाउ मच दिया है, ठीक है, मंथली दिया है, ठीक है, रेंट दिया है, वॉच दिया है, थर्ड फॉर्म दिया है, सही है, सी आपका सही है। इसको स्टूडेंट लिख कर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, देखने के अलावा भी जो चीज़ें अच्छी लगा करें नोट करते रहा करिए। अब क्या है, ये एक पैसिव दिया है, वाज है और थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस दिया है। अब क्या करना है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। किस टेंस का है, वाज और थर्ड फॉर्म किस टेंस में होते हैं, बता दिया आपको, पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आपको वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में मिलती है। तो अब हम क्या करेंगे, वाज का है, अब इसमें डिड होगा, हैव नहीं होगा, डिड पहले लगाएंगे। ठीक, डिड किस में दिया है, इसमें दिया है, ए में और डी में दिया है। अब डिड के बाद लगेगा, सिंपल वाक्य है, डिड के साथ लेफ्ट नहीं होगा भाई, डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, किस में है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म इसमें है, डिड यू लीव, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ठीक, फिर से देख लीजिए, वाज लिखा है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब जब पैसिव वॉइस में शुरू है में लगी है तो आपको एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है। डिड लिखा, यू लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा, हो गया पैसिव वॉइस। आगे क्या है, फिर एक आपका है इनडायरेक्ट दिया है, इसको डायरेक्ट में बनाना है। ठीक, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बनाना है। पहले इसमें दिया है आस्क्ड, आस्क्ड दिया है तो आस्क्ड के अनुसार हमारा वाक्य प्रश्नवाचक में होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक में ही तो हम बनाते हैं, आस्क्ड लिखते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, ठीक, प्रश्नवाचक में तो दिए हैं। अच्छा, किस टेंस का है ये, देखिए इसमें हैड लगा के थर्ड फॉर्म दी है। ठीक, इनडायरेक्ट में हैड लगा के थर्ड फॉर्म है। अब आपको मालूम होगा कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है इनडायरेक्ट में
जब हम बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट किस टेंस में दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट देखिए दिया हुआ है आपका ए में तो नहीं है, डी में भी नहीं है, डिड ये दिया है और डिड ये दिया है, पास्ट इंडेफिनिट से शुरू है। तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट, यानी कि वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है उस टेंस को हम बदलेंगे हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक, तो इसमें कैसे हुआ है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। देखिए सी, क्योंकि कीर्ति आस्क्ड मी डिड यू वॉच, इसमें डिड के साथ जो सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, सेकेंड फॉर्म नहीं, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिड यू वॉच द मूवी ऑन टेलीविजन, ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतने क्वेश्चन बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को देखिए बार बार, और फिर लास्ट हम तक कह रहे हैं हम LIC के क्लास मिलेंगे आपको। ठीक, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन तक भेज दीजिएगा, फिर मिलेंगे। ओके, नमस्कार।